मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम ने कहा कि आने वाले वर्षों में सोना एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति बना रहेगा। इसकी कीमतें $2,860 प्रति औंस तक पहुंच गई है। भारत सोने की संपत्तियों को उत्पादक रूप से उपयोग करने के तरीके खोजेगा। एआई युग में भारत रहेगा आगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एआई अपनाने में अग्रणी रहेगा। 2024 में 3 बिलियन एआई रिलेटेड ऐप डाउनलोड हुए। पीएम मोदी ने नैतिक और समावेशी एआई की आवश्यकता पर बल दिया और भारत अगले एआई सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सेबी के प्रस्ताव से बीएसई प्रभावित। सेबी के नए नियमों से बीएसई के शेयरों में 3.47% गिरावट आई। ब्रोकरेज फर्मों के ने इसके टारगेट प्राइस में 14% कटौती की। बजाज ऑटो की बिक्री बढ़ी। बजाज ऑटो की बिक्री फरवरी 2025 में 2% बढ़कर 3,52,071 इकाई हुई। दोपहिया वाहनों की बिक्री 2% बढ़ी, लेकिन घरेलू बिक्री 14% घटी। निर्यात में 23% की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 1% बढ़ी है। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर घटी। फरवरी में भारत का विनिर्माण पीएमआई 56.3 अंक पर रहा, जो 14 महीने का निचला स्तर है। उत्पादन और नए ठेकों में कमी आई, लेकिन कुल विस्तार सकारात्मक रहा। निर्यात ऑर्डर में वृद्धि दर्ज की गई, जिससे वैश्विक मांग मजबूत बनी रही। हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री घटी। फरवरी में हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री 17% घटकर 3,88,068 इकाई रही। घरेलू आपूर्ति 3,57,296 इकाई रही, जबकि निर्यात बढ़कर 30,772 इकाई हुआ। कंपनी ने आगामी महीनों में बिक्री में वृद्धि की उम्मीद जताई है। चीन के कारखानों के ऑर्डर बढ़े। फरवरी में चीन के विनिर्माण ऑर्डर बढ़े। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा से आयातकों ने अधिक ऑर्डर दिए। चीन का पीएमआई 50.2% तक पहुंच गया, जिससे औद्योगिक उत्पादन स्थिर रहा। पाकिस्तान बनेगा सिंधु नदी से सोने का खनन। पाकिस्तान करेगा सिंधु नदी से सोने का खनन। पाकिस्तान सरकार ने सिंधु नदी में $800 अरब के सोने के भंडार की खोज शुरू की। अटक प्लेसर गोल्ड परियोजना के तहत 9 ब्लॉक्स पर खनन होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये परियोजना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा सकती है। रुपया 9 पैसे मजबूत हुआ। सोमवार को रुपया 87.28 पर खुला। 9 पैसे की बढ़त दर्ज की गई। मजबूत आर्थिक आंकड़ों और विदेशी पूंजी प्रवाह से रुपए को समर्थन मिला। हालांकि अमेरिकी शुल्क वृद्धि से अस्थिरता बनी हुई है। टेस्ला तमिलनाडु में विनिर्माण इकाई बनाएगी। टेस्ला दक्षिण भारत में ईवी उत्पादन के लिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जमीन तलाश रही है। क्षेत्र में ईवी की बढ़ती मांग और अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र इसे आकर्षित कर रहा है। म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या बढ़ी। नवंबर 2024 से जनवरी 2025 तक हर महीने 8 लाख नए निवेशक जुड़े। कुल निवेशकों की संख्या 5.33 करोड़ हुई। बाजार में गिरावट के बावजूद लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के विस्तार की उम्मीद है। सोने चांदी की कीमतों में तेजी। सोना 84,550 रुपए और चांदी 94,750 रुपए के करीब कारोबार कर रही है। एमवीएक्स पर सोना 84,562 रुपए और चांदी 94,772 रुपए पर कारोबार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया। शेयर बाजार में गिरावट। सोमवार को सेंसेक्स 73,649 तक पहुंचा, लेकिन बाद में 235.54 अंक गिरकर 72,962.56 पर बंद हुआ। निफ्टी 22,194 पर खुला, फिर 22,065.55 पर पहुंचा। अमेरिकी टैरिफ घोषणाओं से बाजार स्थिर बना हुआ है।